अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हमने अभी दुकान खोल ली है अपनी और यहाँ पे आप देखें हर तरह के कुर्ते आपको दस्तयाब होंगे, बेहतरीन किस्म के। आइए, आप अंदर आइए, सुबह सुबह का टाइम है। और पहले ग्राहक को हम किस तरीके से हम वापस भेज सकते हैं जनाब, हमारा तो आपको पता है कि हमारा जो पहला ग्राहक होता है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है और वो तो रहमत का बायस होता है। तो जनाब यहाँ पर आइए, आपके पास आप देख सकते हैं हमारी दुकान के ऊपर जो है ना एक से एक कुर्ते हैं। पूरी मार्केट के आप अंदर चले जाएँ, आपको ऐसे कुर्ते नहीं मिलेंगे। आप ये देखें, ये कढ़ाई जो देख रहे हैं ना आप, इतनी खूबसूरत कढ़ाई है ना कि यहाँ आपको कहीं मार्केट में मिल जाए तो यकीन करें आप मेरे पास से ये जो है ना फ्री में ले जाइएगा। तो आइए, जल्दी से आइए। और ईद का मौका है और ईद के मौके पे आपको पता है कि बेहतरीन चीज़ें जो है आप लोगों को देनी चाहिए और सस्ते दामों में मिलनी चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। और आप देख रही हैं ना कि ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ये भी यहीं का ही कुर्ता है, कहीं और का कुर्ता नहीं है। आप सब लोगों को जो है खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा पजीराई करते हैं और यही हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जो बहुत अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं और दूसरे लोगों को जो है गाइडेंस भी फराहम करें। तो आज के प्रोग्राम में भी हमने जो काम किया है वो ये कि ईद से रिलेटेड है, क्योंकि ईद करीब करीब है, बहुत कम वक्त रह गया है ईद में। तो जनाब ईद के हवाले से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके ऊपर जो है ज़रूरी तौर से जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हमने कहा क्यों नहीं हम कुर्तों के ऊपर बात करें। कुर्तों का आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने जाना है और नमाज़ पढ़ने जाना है जब ईद की, तो हर एक शख्स ने चाहे वो पूरा साल पैंट शर्ट क्यों ना पहनता हो लेकिन वो शलवार कमीज़ ज़रूर पहनता है, सिर्फ़ और सिर्फ ईद की नमाज़ के लिए। तो कम से कम इसी वजह से हमने कोशिश की कि आज के जो हम प्रोग्राम करें वो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे कुर्ते मुहैया हों और हम देखें कि इस कारोबार की जो है क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है और इस साल इसमें कोई कमी आई है या इसमें वही रुझान नज़र आ रहा है या इसमें और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तेज़ी आ गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन हम बुरी चीज़ों को जो है ना बात नहीं करते, हम हमेशा अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आइए अंदर चलते हैं, दुकान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो भी हम आपको दिखाएँगे, बताएँगे कि किस तरीके से जो है कुर्तों का कारोबार चल रहा है। यहाँ पर देखें बड़ा हसीन से ये कुर्ता है, मुझे लग रहा है कि ये वाला कुर्ता जो है ना मुझे अपने लिए लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। आइए अंदर चलते हैं और अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कारोबार कैसे शुरू किया और बड़ा गाइडेंस देना चाहेंगे जो नए आने लोग हैं उनसे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहीं से एक कुर्सी उठाते हैं और उनके पास जाके जनाब बैठ जाते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं और आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शामिल गुफ्तगू आप कैसे रहेंगे हमेशा की तरह कि जनाब आपको हम कॉल्स पे लेंगे तो आप हमें कॉल्स करते रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। और रमज़ान आप लोग के सही चल रहे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले ज़रा मैं तारुफ़ कराता चलूँ, यहाँ हमारे साथ में जो हैं असलम साहब बैठे हैं। असलम साहब मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ़ करा दें आप। मेरा नाम मोहम्मद असलम कुरैशी है, मैं करीम सेंटर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। और यहाँ हमारे अमजद भाई बैठे हैं। अमजद भाई ज़रा अपना भी तारुफ़ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमजद दौला है और मैं गुल सेंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ ना। ठीक है, ज़बरदस्त। अब मैं चाहूँगा बाकी तीनों हजरात का भी जो है ज़रा तारुफ़ से जनाब आप भी अपना तारुफ़ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक इदरीस अहमद है, मैं भी गुल सेंटर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है जनाब, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल दौला है, ये पोशाक शॉप का मैं मालिक भी हूँ और इस सेंटर के अंदर का भी मैं 7 वर्कर भी हूँ। ठीक है जनाब, अपना भी तारुफ़ कराइए। असद अहमद, मैं यहाँ का जनरल नायब सदर हूँ। ठीक है, यहाँ सारी सदर और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ आज मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये कि मैंने पोशाक वालों का ही जो है ना इतना खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है। आप लोगों को कैसा लग रहा है और इस कुर्ते में मैं कैसा लग रहा हूँ? क्योंकि आपने स्मार्ट चॉइस वालों का है। स्मार्ट चॉइस वालों का जी जी जनाब, आप भाइयों का ही है ना, तो एक ही बात हो गई। तो जनाब कैसा लग रहा है ये कुर्ता? और यहाँ पे बेतहाशा खूबसूरत कुर्ते लगे हैं, ज़रूरी है कि आप लोग भी आएँ और यहाँ से ख़रीदारी करें। मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा कुर्सियाँ लेके हम ज़रा बाहर आ जाएँ और बाहर जाके हम बैठ के बातें करें तो वो ज़रा अच्छा रहेगा ताकि हमें यहाँ पता भी चले, बल्कि खड़े ही हो जाते हैं ताकि कुर्ते नज़र आने चाहिए। कुर्ते अगर नज़र ना आए तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अमजद भाई पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। अमजद भाई मुझे ये बताइए कि आपने जब ये कारोबार शुरू किया था, जब आपका पहला सौदा आपने किस तरह से फ़रोग़ किया था, उस पहले सौदे के लिए मेहनत क्या करनी पड़ी थी आपको? ऑनेस्टली तो मैंने पहला सौदा है ना एक पथारे पे किया था, ठेले पे। ज़बरदस्त। और बहुत पुरानी बात है लेकिन मैं मतलब जो है यहीं इसी सदर में एम्प्रेस मार्केट पे पथारा लगाता था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मतलब मेरी भी एक शॉप हो
और पता नहीं बस मतलब जो है अल्लाह के करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से और मेरे भाई हैं इकबाल भाई, इनकी मतलब सरपरस्ती से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 शॉप्स हैं यहाँ पे। यानी एक पतारे से आपने माशाल्लाह से 6 दुकानें जो है आपने लगाई। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि माँ बाप की दुआएं हों, और साथ साथ अगर आप मेहनत और लगन से अगर आप काम करें तो कोई शक नहीं है कि आप जो है कामयाबी आपके कदम न चूमें। कोई भी चीज़ मतलब जो है ना बहुत आसान है। पहले अल्लाह पे हमारा एतकाद, और फिर जो हम पे ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसमें हॉनेस्टली और मतलब हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान दें, तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है कि आप उसको अचीव ना कर सकें। ठीक है, चलें जनाब आपसे ही पूछ लेते हैं असलम भाई, आप बताएं कि आपने भी पथारे से शुरू किया था या आपके पास माशाल्लाह से कुछ जेब में नोट शोट थे? देखें, किसी भी ज़िंदगी का आप स्टार्ट ले लें, स्टार्टिंग तो वो बहुत ही परेशानी से होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको तरक्की की सिर्फ एक राह है जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं, वो ईमानदारी है। आपकी कमिटमेंट और आपकी ईमानदारी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और जैसे आज आप ये इत्तेफाक है ईद पर ये शो कर रहे हैं, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर शख्स ये काम कर सकता है। बहुत इजी काम है, बहुत कम सरमाए से हो सकता है। अगर आप सही तरीके से इस पर मेहनत करें, 16 घंटे काम करने वाला कोई शख्स हो, उसको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस काम में बहुत कामयाब होगा। ठीक है, मेरा ख्याल में हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं और मैं चाहूँगा आप दोनों जो है मेरे इस हाथ पे आ जाएं ताकि हमें कुर्ते भी नज़र आते रहें कि कुर्ते कैसे हैं। और थोड़ा सा बल्कि आप दोनों इधर आ जाएं, मैं यहाँ बीच में आ जाता हूँ और अपनी बातचीत का हम सिलसिला जारी रखते हैं। जनाब आप देख रहे हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर आप सही मानों में काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ बात एक ही चीज़ की होती है कि आप अच्छे तरीके से, सच्चे दिल से अगर मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको हर काम में जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है बरकत मिलेगी। अब मैं चाहूँगा कि एक और जो है साहब से बात कर लेते हैं। जनाब आप मुझे बताएं, आपने कैसे कारोबार शुरू किया? मैं असल में इस फील्ड में जो हूँ ना 25 साल से हूँ। मेरी उम्र आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं इस फील्ड में 25 साल से हूँ। बचपन से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ 5 भाइयों के अंदर। तो हम सारे भाई जो है ना होलसेल का ही बिज़नेस करते हैं, शलवार कमीज़ का। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आपने शुरू किया था तो आप किसी की शॉप पे वैसे ही काम कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? नहीं, मैंने अपनी ही शॉप से बचपन से शुरू किया, रिटेल से। अब जो है वो हम होलसेलर बन गए रिटेल से। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा ये जो कुर्ते हैं, ये इनके लिए कुछ ख़ास चीज़ करनी पड़ती है क्या है? आजकल डिमांड इनकी है या नहीं है? क्योंकि पहले तो ये होता था कि ज़रूरी होता था कि शलवार कमीज़ तो लाजमी जो है अहम जुज़ होता था ईद का। अभी भी वैसे ही अहम जुज़ है हमारी ज़िंदगी के अंदर या नहीं? इसकी बाकायदा इसी तरह से हो गया जैसे पहले एक टाइम में लोग ट्राउज़र और शर्ट पहना करते थे, इससे ज़्यादा इसकी अब अहमियत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये इजी फील भी होता है और ये हमारे मज़हब के हिसाब से भी हमारे को ये बेहतर है। और दूसरी ये है कि ये चीज़ हर वक्त और हर पार्टी ड्रेस के हिसाब से बन भी जाता है, इसमें कलरिंग भी हो जाती है, डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। तो ये बेहतर से बेहतर और इजी से इजी है, इसलिए कि ये कामयाब इसी वजह से है। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि पहले तो बिल्कुल नॉर्मल से कुर्ते होते थे, कुर्तों को आराम से आदमी ले लेता था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती थी। अब तो यहाँ ये हो गया कि कढ़ाई वाले बड़े ज़रूरी होते हैं, कढ़ाई भी और कपड़ा भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये रुझान ज़्यादा हो गया है क्या? जी बिल्कुल, रुझान इसका इसलिए ज़्यादा हो गया कि मीडिया जो है इस हवाले से जो मतलब हमको फीड करता है, हमारा कस्टमर भी चाहता है कि मैं उसी तरह से अपने आप को भी उसी तरह से पेश करूं। और दूसरा ये है कि एक तो ये नॉर्मल वेयर में आ जाता है, दूसरा पार्टी वेयर में आ जाता है। हल्के फुल्की तकरीबात में भी इसको अब इस्तेमाल जो है इसका ज़्यादा हो रहा है। मतलब जैसे पहले लोग जो है ज़्यादा तरजीह देते थे पैंट शर्ट को या शूटिंग को, उस हवाले से अब इसमें इतनी जिद्दत आ गई है, लोग इसको मतलब जो है ना पैंट कोट को या दूसरे मगरबी लिबास को इग्नोर कर इस पर ज़्यादा अहमियत देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं असलम भाई आपकी तरफ आऊँगा। असलम भाई आप थोड़ा सा बताएं कि ईद के सीज़न है, ईद के अंदर हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह बहुत गहमा गहमी होती है। ज़ाहिर सी बात है, होता ही है कि 15 रोज़े के बाद ही ज़्यादा हम तेज़ी देखते हैं कारोबार के अंदर। इस दफ़ा क्या तवक्कात नज़र आ रही हैं कि शायद तेज़ी रहेगी या नहीं तेज़ी रहेगी, या पिछले चूँकि हम कुछ अरसे से देखें तो लोगों को क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने जो है ख़रीदारी कम कर दी है? देखिए, मैं आपको इसका इस तरीके से जवाब दूँ। कमीज़ शलवार का जो स्टार्ट है वो 1970 से हुआ। आज इसको 41 साल गुजर चुके हैं। 41 साल गुजरने के बाद इसमें इतनी तरक्की आई है कि आप इसको तसव्वुर नहीं कर सकते।
300 रुपये से लेकर आप 10,000 रुपये का कमीज शलवार ले सकते हैं। यानी ये एक ऐसा इजी है कि अगर आप चाहें तो 300 रुपये का भी कमीज शलवार ख़रीद सकते हैं, 400 रुपये का, 500 रुपये का। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से ये रेडीमेड गारमेंट का ट्रेडिशन चला है, 33% जो है हम लोग जो हैं तकरीबन कराची पाकिस्तान की जो आबादी है 33% इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स इस्तेमाल कर रही है। और इस रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर आप ये देखें, ये इत्तेफाक से ये कुर्ता है, अगर मैं इसको स्टिच कराने के लिए या कढ़ाई कराने के लिए जाऊँ तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये मेरे को 1600 रुपये का पड़े। लेकिन यहाँ अगर हम इसको बेच रहे हैं तो हम 700 रुपये का, 600 रुपये का, 500 रुपये का हम आपको इतनी आला क्वालिटी का कुर्ता दे सकते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वाकई अगर हम दिखाएं कि अगर ये सिंपल ये कढ़ाई करवाने जाते हैं हम यहाँ पे, तो कढ़ाई की वो कहता है कि नहीं 500-600 रुपये तो मैं कढ़ाई के ले लूँगा। मैं इसका आपको जवाब दूँ। देखिए होता है इस तरीके से कि आप लोग करवाते हैं एक पीस, हम लोग कराते हैं बल्क के अंदर, और हम ऐसे इलाकों में ये कढ़ाई करवाते हैं कि जहाँ आप लोग नहीं पहुँच सकते। आप लोग जिन दुकानों पे पहुँचते हैं उन दुकानों का किराया 60-60 हज़ार रुपये महीना होता है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप यहाँ पैकेज में कहीं जाएंगे तो 3,500 रुपये का कुर्ता मिलेगा ये आपको। लेकिन देखें जो होलसेल गारमेंट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें इतना ज़्यादा वो है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं उनसे मेरी ज़रूर दरख्वास्त है कि वो इस ईद के मौके पर कम प्रॉफिट अगर रखें तो ज़रा ज़्यादा बात है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की अमजद भाई। मैं आपकी तरफ आऊँगा। असलम भाई ने जो बात की है कि जनाब थोड़ा सा प्रॉफिट अगर मार्जिन हम कम कर लें तो जाहिर सी बात है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो कम है वो ज़्यादा लेंगे, तो आप जिस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, बजाय कि आप ये तरीका करें कि आप अपनी चीज़ें महंगी करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रुझान ज़्यादातर ऐसे ही है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बेचो, जितना फ़ायदा उठा सकते हो वो उठा लो। ऐसा है कि ये बात जो असलम भाई और आपके साथ मैं भी शामिल हो जाता हूँ कि मैं मतलब अपने रिटेलर हजरात जो मेरे दुकानदार है आपकी तरह मैं भी उन्हें कन्वे करता हूँ ना, मैं अपनी क्लियर मतलब पोजीशन कर दूँ कि हमारा ये होलसेल गारमेंट्स का जो काम है, तो हमें जो ख़रीदने वाले लोग आते हैं वो दुकानदार होते हैं जिन्हें 12 महीने का तो इल्म होता है, लेकिन इस कपड़े का, इस कढ़ाई का, इसकी स्टिचिंग का भी बखूबी अंदाज़ा है। ठीक है। इस हिसाब से हम उनसे पैसे ज़्यादा नहीं ले सकते। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये कि जो हमारे रिटेलर हजरात भी हैं ना, आम फहम जो है कि ज़्यादा मुनाफा है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादती है उनके साथ। हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जो सेल होती है यानी हमारे रिटेल के पास, तो वो उनका मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। आप बिलीव करें कि आम दिनों में हमारे पास दिन में जो कम कस्टमर होने की वजह से ठीक है हम ज़्यादा मुनाफे के लिए टाइम भी दे पाते हैं, उनको कन्वेंस भी करते हैं और उनसे सेल्स में नहीं। लेकिन इन दिनों में हम ज़्यादातर एक दाम में बेचते हैं जो हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिट रहता है ना। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे हम आपको पता है मेहमान आज के दिन मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ हम बांटने की कोशिश करेंगे, ईद की खुशियाँ हम बिल्कुल बांटेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं नहीं चाहिए। देखते रहिए पहला सौदा।